Hello, welcome back to my YouTube channel. Today I will share my US visa interview experience and some tips and tricks. So stay tuned, let's start the video. सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोमेट्रिक के टाइम पे आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, क्या होता है बायोमेट्रिक्स पे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोमेट्रिक पे आपको पासपोर्ट ले जाना है, अपॉइंटमेंट लेटर ले जाना है, DS-160 फॉर्म ले जाना है। और अपॉइंटमेंट लेटर हो गया आपका, पासपोर्ट हो गया, DS-160 फॉर्म हो गया, I-20 हो गई आपकी। सर्विस फीस ले जानी है आपको, जो सर्विस फीस आपने कटवाई है उसकी एक पेमेंट रिसीट होगी, वो ले जाना है। वीज़ा फीस रिसीट होगी, वो ले जानी है। इतनी चीज़ आपको बायोमेट्रिक के टाइम में ले जानी है। वहाँ पे आप सबसे पहले गेट में जाएंगे तो गेट में एक गार्ड खड़ा होगा, वो आपका बेसिकली I-20 और पासपोर्ट देखेगा, अंदर भेज देगा। अंदर जाना है, अंदर जाने के बाद एक लाइन होगी, उसके बाद एक काउंटर होगा। काउंटर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो DS-160 फॉर्म में जो बारकोड होता है ना, उसको निकाल के पासपोर्ट के पीछे आपको लगा देते हैं। बस उसके अलावा फिर दूसरी लाइन पे आपको भेज देते हैं। दूसरी लाइन में जाने के बाद वहाँ पे एक एक ऑफिसर होती है, वो आपको फिंगरप्रिंट्स लेती है आपकी, और एक फ़ोटो भी खींचती है। बस इतना ही होता है बायोमेट्रिक पे। इसके बाद ये आपका बायोमेट्रिक डन हो गया। इसके बाद आपको वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अलग अलग जैसे कि अलग अलग एम्बेसी के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। जैसे कि मुंबई में ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, और बैचलर से रिलेटेड पूछते हैं, मास्टर से रिलेटेड पूछते हैं बस। और जैसे कि हैदराबाद हो गई, हैदराबाद में बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे बहुत ही फ्रेंड्स का वहाँ से हुआ और बहुत ही रिजेक्शन आ रहा है इस टाइम में। मेरा मुंबई में था, मैं ये सब पहले से ही रिसर्च करके गया था कि कौन सी एम्बेसी में कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मोस्टली। तो जैसे कि मेरा मुंबई में था, मैं मुंबई में गया, वहाँ पे मेरे से बहुत ही ईजी था, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे थे। जैसे कि मैंने प्रिपरेशन करी थी जैसे कि मैंने अपने प्रिपरेशन करी थी बैचलर्स के बारे में, क्वेश्चंस मैंने तैयार किए थे, मास्टर्स के बारे में मैंने तैयार किए थे, वही सेम क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। वहाँ पे मैं गया, सबसे पहले मैं आपसे बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। अपॉइंटमेंट लेटर, पासपोर्ट, DS-160 फॉर्म, I-20, और वही सर्विस फीस रिसीट एंड वीज़ा फीस रिसीट। और जितने भी आपने टेस्ट स्कोर्स दिए हैं, जैसे कि IELTS, डुओलिंगो, मैंने तो डुओलिंगो दिया है। और भाई डुओलिंगो बहुत ईजी होता है। मैं इस यूट्यूब चैनल पे डुओलिंगो का पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ कि कैसे क्या करते हैं, कैसे आप 1 महीने के अंदर अच्छे से स्कोर ला सकते हैं। प्रैक्टिस सेट मैं सब कुछ बताऊँगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये टेस्ट स्कोर्स ले जाने हैं। ओरिजिनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, जैसे कि अगर आपने लोन लिया है तो आपके पास लोन सैंक्शन लेटर होना चाहिए। अगर लोन नहीं है, पर्सनल फ़ंड है, तो पर्सनल फ़ंड स्टेटमेंट और बैंक की जो एक स्टेटमेंट बनती है कि इतना इतना अमाउंट इस अकाउंट नंबर पे है, वो बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर बना के देता है। ये ले जाने हैं। और एक अगर आपके फादर पैसे लगा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट भी ले जाना है। और आप अगर CA सर्टिफिकेट बनवा लें तो वो भी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी ये बोलने में भी हो जाता है कि आई हैव सम क्या बोलते हैं, इमूवेबल एसेट्स। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात फिर आपको ले जाना है, अगर आपने एक्सपीरियंस कर रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, वो ले जाएं आप। अगर आपको यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली है तो जो स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट होता है या जो भी ऑफ़र में मेंशन हो, वो ले जाना है आपको। और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में अपना अप्लाई किया है, सारे के ऑफ़र लेटर सब कुछ ले जाना है, एकदम ओरिजिनल फॉर्म में और कलरफुल कॉपी। ओके। उसके बाद आपको जितने भी +2 के एकेडमिक्स या बैचलर्स के एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, सारे ले जाने। ठीक है। वहाँ पे जब मैं गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके, मेरा कुछ नहीं चेक, वहाँ पे बेसिकली पासपोर्ट चेक करते हैं और DS-160 फॉर्म ये चेक करते हैं। अंदर गया मैं, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी भाई, खा पी कर जाना। ठीक है। 1 घंटा मुझे बाहर लगा, 1 घंटा अंदर लगा।
क्योंकि बाहर से एंट्री करने के बाद अंदर बेंचेस पड़ी होती हैं, वहाँ पे लोग जाके बैठते हैं, वेट करते हैं, एक एक लाइन उठ के जाती है अंदर एम्बेसी के, फिर वहाँ पे इंटरव्यूज़ चल रहे होते हैं। तो फिर वहाँ से मैं उठकर अंदर गया जहाँ पे इंटरव्यू चल रहे थे। मेरे सामने बंदे थे और इधर उधर कुछ रिजेक्ट्स हो रहे थे, कुछ का अप्रूव हो रहा था। मेरे जो सामने बंदे थे तीनों का हुआ अप्रूव, मेरा भी हुआ। जो वीज़ा ऑफिसर था बहुत ही अच्छा था और यंग था। तो उसने मेरे से क्वेश्चंस पूछे कि आपने बैचलर्स में क्या कर रखा है। मैंने उनसे बताया कि मैं बैचलर्स में मैंने कंप्यूटर साइंस डिग्री करी हुई है। और फिर उसने पूछा कि इससे जीपीए क्या थी, मैंने बताया इतनी इतनी थी। फिर पूछा किस ईयर में पास आउट हुई, मैंने बताया। फिर उसके बाद उसने पूछा कि आपका कोई यूएस में है, मैंने कहा नहीं मेरा कोई यूएस में नहीं है। और वाकई में मेरा कोई यूएस में है ही नहीं। और आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, जो आपने मतलब DS 160 फॉर्म में फिलअप किया है वही सारे डिटेल्स आपसे वो पूछेगा और वही आपको सच सच बताना है। ऐसा ना हो कि वहाँ पे कुछ और फिलअप किया हो और यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे से पूछा व्हाट अबाउट योर फंडिंग। मैंने बताया कि मैंने लोन ले रखा है और पर्सनल फंड्स भी हैं मेरे कुछ। बोला ठीक है, आई अप्रूव योर वीज़ा, कॉन्ग्रेचुलेसन। भाई बस कॉन्ग्रेचुलेसन बोला मैंने उनको थैंक यू सो मच बोला, बस निकल लिया फटाक से। ऐसा हुआ था मेरा इंटरव्यू, बहुत ईजी था। मोस्टली मेरे ख्याल से 30 सेकंड ही चला था मेरा इंटरव्यू अंदर। बाहर तो टाइम लगता है, अंदर टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता भाई, ठीक है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको सारे OG डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। कोई भी इधर उधर के मतलब कॉपीज़ नहीं ले जानी है। अगर आप जितनी भी मार्कशीट्स हैं और जितनी भी एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट है सब ओरिजिनल ले जाना है आपको। और जितने भी ये ऑफर्स लेटर्स, जितने भी अदर्स कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट मत निकलवाइएगा, आप कलरफुल निकलवाइएगा, कलरफुल ले जाइएगा, थोड़ा सा आसानी होती है। वैसे मेरे से तो कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा, लेकिन जब उनको शक होता है, डाउट होता है, तब वो मांगते हैं, ठीक है भाई। इतना ही है इंटरव्यू। और कोशिश ये करना है भाई लोग आप कि अगर वीज़ा अपॉइंटमेंट, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मुंबई का मिल रहा है तो बेस्ट है। अदरवाइज़ जिस भी एम्बेसी का मिले आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले से तैयार करके जाएं। इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट सी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने जैसे प्रिपरेशन करी सेम वैसा ही हुआ। क्योंकि मुंबई में टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं और सेम मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। हैदराबाद में मोस्टली, हैदराबाद, चेन्नई, इधर बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं। कोलकाता में भी पूछते हैं। दिल्ली और मुंबई का थोड़ा सा सही है। बस इतनी है। और मैं एक सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ डुओलिंगो की। अगर आप डुओलिंगो से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें। मैं जल्द से जल्द डुओलिंगो से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करूँगा। थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको अपना रूम टूर भी दिखाऊंगा और बाहर का माहौल दिखाऊंगा, कैसा क्या सीन है यहाँ पे, कैसे क्या वर्क करता है। यूएस से रिलेटेड, यूएस के मतलब A to Z वीडियोस आने वाली हैं इस यूट्यूब चैनल में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।